दिन भर के मुख्य समाचार में स्वागत है आपका। पहले जिक्र करेंगे उस खबर का जिसमें आपको बता दें कि 26 तारीख को सभी बैंक रहेंगे बंद। अगर आपने आज नहीं निपटाया काम तो आपको हो जाएगी मुश्किलें। दूसरी खबर में जिक्र करेंगे पेट्रोल डीजल के दाम का। 11% लुढ़क गया है दाम। क्या चल रहा है आज का दाम, ये हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर में जिक्र करेंगे मोदी सरकार ने की जीएसटी रेट में कटौती और विपक्ष ने कहा इसको एक राजनीतिक कदम। और चौथी खबर होगी हनुमान जी की जाति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर पलटवार, कही बड़ी बात। तो खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए ताकि हर खबर आप तक सबसे तेज पहुंचाई जाए। तो रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। नहीं निपटाए जरूरी काम तो करना पड़ेगा इंतजार, इस वजह से 3 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बैंक का काम निपटाना भूल गए हैं तो आज उसे निपटा लीजिए, क्योंकि 26 तारीख को बैंक बंद रहेगा और 25 तारीख को क्रिसमस है। अगर आप अपने बैंक का काम निपटाना भूल गए हैं तो अब उस काम को करने के लिए 24 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि आज आप उस काम को निपटा लीजिए, क्योंकि 31 से 23 तक बैंक बंद थे और 25 से 26 तक भी बैंक बंद रहेंगे। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आज सभी सरकारी बैंक बंद हैं। वहीं 22 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से देश भर के सभी बैंक बंद थे और सभी बैंक, प्राइवेट बैंक भी छुट्टी पर थे। 23 दिसंबर को रविवार होने के कारण सभी बैंक बंद थे और 24 दिसंबर यानी कि आज बैंक खुले रहेंगे। तो आज अगर आपने अपने बैंक का काम नहीं कराया तो 25 दिसंबर को क्रिसमस की वजह से सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी, जबकि 26 दिसंबर को फिर से बैंकों में हड़ताल का ऐलान किया गया है। 27 दिसंबर से दोबारा से बैंक में कामकाज सामान्य हो पाएगा। 24 दिसंबर को छोड़कर इन 5 दिनों में बैंकों में बंद के कारण एटीएम पर या तो भीड़ दिखेगी या उनके खाली होने के कारण सन्नाटा पसरा रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया बैंक यूनियंस के मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी के अनुसार बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों के संगठन आईबॉक ने सैलरी बढ़ाने और बैंकों के विलय के विरोध में 21 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें 26 दिसंबर को आपको खासी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के, जिसमें आपको बताएंगे कि 11% लुढ़का है कच्चा तेल का दाम और पेट्रोल डीजल का आज का क्या दाम रहेगा सब बताएंगे। खबर में अंत तक बने रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सप्ताह कच्चे तेल के दाम में आई भारी गिरावट से आगे भारतीय उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और राहत मिल सकती है। ब्रेंट क्रूड के भाव में इस सप्ताह करीब 11% की गिरावट आई है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम सत्र में शुक्रवार को ब्रेंट फूड का भाव अंतर्राष्ट्रीय वायदा एक्सचेंज पर $53 प्रति बैरल हुआ था। तो तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल के दाम में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 19 पैसे प्रति लीटर जबकि चेन्नई में 20 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 20 पैसे जबकि मुंबई में 22 पैसे और चेन्नई में 21 पैसे प्रति लीटर कटौती की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत क्रमशः 20.27 रुपए, 72.36 रुपए, 75.90 रुपए और 72.91 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चारों महानगरों डीजल के दाम क्रमशः 64.19 रुपए, 65.95 रुपए, 67.17 रुपए और 67.77 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। तो ये थे पेट्रोल के आज के दाम। अगली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई। मोदी सरकार ने जीएसटी रेट में कटौती की तो विपक्ष ने इसको एक राजनीतिक कदम बता दिया है। सरकार ने शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई सामानों पर 28% टैक्स घटाकर 18% कर दिया, जबकि कुछ प्रदेश की सरकारों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। इन सरकारों का मानना है कि 28% की टैक्स स्लैब को 18% करने से राज्य को मिलने वाले टैक्स में कमी आएगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि शनिवार को आयोजित 31वीं जीएसटी बैठक में कांग्रेस ने सरकार के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें 28% टैक्स को घटाकर निचले टैक्स स्लैब में लाने की तैयारी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 6 सामानों को 28% टैक्स के दायरे के बाहर करने का फैसला लिया गया। बैठक से पूर्व 28% के दायरे में 34 चीजें थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी रेट कटौती से सरकारी राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। जो आइटम 28% दायरे से बाहर निकल चुके हैं उनमें खास हैं 32 इंच की एलईडी टीवी, लिथियम पावर बैंक, वीडियो गेम्स, डिजिटल कैमरा, रीट्रेडर रबर और छोटे स्पोर्ट्स आइटम। दिव्यांगों के लिए उपयोग में आने वाले सामानों पर 28% टैक्स हटाकर 5 कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला काफी हंगामेदार रहा। सूत्रों की माने तो जीएसटी काउंसिल के अधिकारियों ने जैसे ही टैक्स घटाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया तो विरोध में सबसे पहले केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक आगे आ गए। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के इस कदम का विरोध किया। बैठक में शामिल एक नेता ने बताया कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा। दिलचस्प बात है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने अपना कोई मंत्री नहीं भेजा और अधिकारियों को बैठक में शामिल कराया, जबकि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न तो मंत्री भेजे और न ही कोई अधिकारी। बीजेपी शासित प्रदेश में एक वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स में कटौती के प्रस्ताव रोकने की कांग्रेस और अन्य पार्टियों
पार्टियों की कोशिश उनके उस स्टैंड के खिलाफ है जिसके तहत वो सार्वजनिक ढंग से जीएसटी। एक सूत्र ने बताया कि विपक्ष दलों ने टैक्स कटौती का विरोध किया और ज्यादा राजस्व कमाई का समर्थन किया। इस बीच विपक्षी दल शासित एक प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में शुरू से इस बात पर जोर दिया जाता रहा है मंत्री अपनी बात आजादी से रख सकते हैं। कई राज्यों को इस पर ऐतराज है कि केंद्र और बीजेपी शासित प्रदेश आम चुनाव को देखते हुए जीएसटी घटाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। यह कदम राजनीति से प्रेरित है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि 99% चीजें कम टैक्स के दायरे में रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री इसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं जबकि घाटा इसमें राज्यों का भी है। तो 99% चीजें जो 28% जीएसटी स्लैब से घटकर 18% पर आ गई हैं, उस पर विपक्ष ने यहाँ पर जोरदार हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अगली बड़ी खबर, हनुमान जी की जाति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हनुमान जी की जाति को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवता पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य भाजपा नेताओं के साथ साथ आरएसएस और अखाड़ा परिषद जैसे संगठनों को कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। इन नेताओं का सार्वजनिक रूप से तिरस्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को लेकर अनर्गल बहस की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली को दलित कहकर की थी। इसके बाद अन्य भाजपा नेताओं ने बजरंगबली की मुसलमान और जाट भी बता दिया। 71 वर्षीय राज्यसभा सांसद ने कहा कि हम हनुमान जी को भगवान शंकर का अवतार मानते हैं, लेकिन भाजपा नेता हनुमान जी को भी जाति धर्म के मामले में घसीट रहे हैं। आखिर ये नेता किस धर्म का पालन कर रहे हैं? उन्होंने मांग की कि योगी और अन्य भाजपा नेताओं को भगवान हनुमान पर अपने आपत्तिजनक बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू विश्व परिषद और अखाड़ा परिषद जैसे संगठनों को भी इन नेताओं का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार व तिरस्कार करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बहुचर्चित बयान टाइगर जिंदा है पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि टाइगर के नाखून और दांत तो निकल चुके हैं, वैसे भी स्टंट ग्रस्त प्रजाति के टाइगर के संरक्षण की जवाबदारी अब हमारी है। तो हनुमान जी की जाति की राजनीति पर हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। तो हमने जिक्र किया चार बड़ी खबरों का जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया कि अगर आपने नहीं निपटाया आज बैंक का काम तो आपको 26 तारीख को मुश्किल हो सकती है और 25 तारीख को क्रिसमस के कारण आप अपना काम नहीं निपटा पाएंगे क्योंकि 26 तारीख को बैंक में हड़ताल है और 25 तारीख को क्रिसमस है। इसके साथ हमने आपको बताया कि 31 दिसंबर और 22 दिसंबर को भी बैंक बंद थे, 23 दिसंबर को रविवार था और 25-26 को बैंक बंद रहेंगे। और इसके साथ अब पेट्रोल और डीजल के दाम में भी गिरावट देखने को मिली है। 11% कच्चा तेल का जो दाम है वो लुढ़क गया है, जिसमें हमने आपको जो अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम है वो भी हमने आपको बताया। हमने आपको बताया कि इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत क्रमशः 70.27 रुपए, 72.36 रुपए, 75.89 रुपए और 72.91 रुपए है, जबकि 4 महानगरों में डीजल के दाम क्रमशः 64.19 रुपए, 56.95 रुपए, 67.17 रुपए और 67.77 रुपए प्रति लीटर है। इसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे 99% से ज्यादा चीजों का जो जीएसटी स्लैब है वो 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिसपे कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। और उन्होंने कहा है कि अगर आप इस प्रकार से जीएसटी स्लैब घटाएंगे तो राज्य सरकारों को इससे घाटा होगा, जबकि पूरा का पूरा श्रेय अकेले प्रधानमंत्री मोदी ले जाएंगे, लेकिन उससे घाटा राज्य सरकारों का भी है। और अंत में हमने की दिग्विजय सिंह की बात, जिसमें हमने आपको बताया कि हनुमान की राजनीति पर जो बहस छिड़ी हुई है देश में, उस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो भी पार्टियां इस प्रकार की बहसों में लिप्त हैं उन नेताओं का और उन पार्टियों का न केवल बहिष्कार करना चाहिए, इनका तिरस्कार भी करना चाहिए। और इसके साथ दिग्विजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले हनुमान जी की जाति का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया था और जिसके लिए सार्वजनिक रूप से योगी आदित्यनाथ को जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो ये थी दिन भर की 4 बड़ी खबर। इस खबर में आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देंगे तो हर रोज आप तक ये बड़ी खबरें पहुंचती रहेंगी। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।